महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय, सैनिक प्रवेश परीक्षा, पब्लिक स्कूल, आरएमएस आदि परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले अब दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। 40, 56 और 96 का महत्तम समापवर्तय है, मासा अज्ञात करा रहा है, तो क्या हो सकता है इसका मासा? तो आइए इसे हम ध्यान से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मासा निकालने के लिए गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। तो गुणनखंड विधि जो होगी उस हिसाब से इसे हम साधारण तरीके से आइए पेपर पे इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा है 40, 56 और 96, 3 संख्याएँ हैं 40, 56 और 96। तो सबसे पहले 40 पे देखेंगे, 40 में कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो अभाज्य गुणनखंड देखो, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 स्वयं है। ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, किसके? आप कहेंगे 40 के। इसी प्रकार हम देखेंगे 56 के, तो 56 के कितने होंगे? हाँ देखते हैं, पहले इस तरीके से करेंगे 56 के। तो 2 दूना 4, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 28 दूना 56 हो गए, और 14 दूनी 28 हो गए, और 2 सत्ते 14 हो गए, और 7 हो गए। तो कितना आया? 2 × 2 × 2 × 7, ठीक ना। इसी प्रकार हम देखेंगे 96 के। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर हम शानदार तरीके से, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, 2 अट्ठे 16, 48, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चाकू 8, 24, फिर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो कितना? 3, और लास्ट में 3 से काटेंगे तो कितना आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और छठा होगा 3। तो ये है। अब इसका हमें चाहिए क्या? HCF। क्या चाहिए? HCF। कोई बात नहीं, इसका शानदार HCF जो तीनों में हो, वही हमारा HCF होगा। तो एक बार 2 इसमें है, एक बार 2 इसमें है, एक बार 2 इसमें है, ठीक है ना। तो इसका HCF होगा 2 × 2 × 2 बराबर 8 इज राइट आंसर। तो साथियों ये आपको समझ में आया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। इसमें कोई 8 ऑप्शन है? हाँ है, डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और आपको प्रश्न हल करने का प्रयास करिए कि लिखा कि 25, 50 और 65 का लघुत्तम समापवर्तय क्या है। अब यहाँ पे था कि महत्तम समापवर्तय यानी कि मासा, और यहाँ पे है लासा यानी कि एलसीएम पूछा जा रहा है 25, 50 और 65 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 25 इसी प्रकार से हम हल करेंगे सारे क्वेश्चनों को गुणनखंड विधि से, 25, 50 और 65। तो इसमें क्या है? सिंपल सा तरीका है इसका। 25 का अगर हम फैक्टर करने बैठेंगे तो 2 फैक्टर होंगे, 5 × 5। इसी प्रकार 50 का हम जब करने बैठेंगे तो 2 × 5 × 5, ठीक है। इसी प्रकार हम 65 का करने बैठेंगे तो 5 × 13, क्योंकि 13 भी किसी से नहीं करता, अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 बचे 65 होता है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम की बात की गई है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आप लोगों को मालूम है। तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 5 यहाँ पर है, ठीक है, 5 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 5 है, यहाँ पर भी 2 5 हैं, तो 5 यहाँ पे 1 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 है और किसी में नहीं तो एक बार 2 लिख लेंगे, और यहाँ पे 13 है तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 13 दहामन 130। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर 130 होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे शानदार तरीके से। जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि 1386 मिलीग्राम के बराबर है। मिलीग्राम, ठीक है, कितना ग्राम में है और मिलीग्राम दिया है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो मिलीग्राम है, यहाँ पर आप देखेंगे 13.86 ग्राम, 1.386 ग्राम, 0.1386 ग्राम, या 0.000113 यानी कि 1386। ये इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिलीग्राम में हो, देखो मतलब बराबर है। मिलीग्राम दिया है और ग्राम में बदलेंगे, तो आप देखते हैं ग्राम में बदलने के लिए जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 0.1386, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। दिया है कि एक बगीचे में 256 पंक्ति में पौधे लगे हैं। एक पंक्ति है मतलब एक जो लाइन है, जो एक लाइन पौधों की लगी है उसमें 256 पौधे लगे हैं एक पंक्ति में, ठीक है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 79 पौधे हैं तो बगीचे में 156 पंक्तियां लगे हैं और 79 पौधे हैं, तो बगीचे में कितने पौधे हैं, तो कुल पौधे कितने हैं। तो आप यहाँ पे किस प्रकार से इसे हल कर पाएंगे, तो इसे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुल बगीचे में पंक्तियों की संख्या दी है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या दी है। तो हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे और इसका जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले 256 कितना दिया है,
256। इसके बाद इसमें गुणा है 79 का यानी कि 79 का। तो शानदार तरीके से इसे हल कर लेंगे और आंसर निकालेंगे। 6 नेम 54, 54 की होगी 4, हासिल होगा 5 और 5 9 अपना 45, 45 में 54 की 4 और हासिल होगा 5, ठीक है। और यहाँ पे होगा 9 9 अपना 45, 45 में 5 जोड़ देंगे 50 की 0 हासिल 5 और फिर 9 दूनी 18, 18 5 23, ठीक है 23 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 7 का करेंगे, कितना होगा 6 7 42 की 2, 6 7 42 की 2 हासिल लगाए 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। 6 7 42 हासिल लगा 4 और 5 7 35 और 4 39 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। इसे हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 9 3 12 की 2 हासिल 1 7 9 और 1 10 1 1 2, 20,224 राइट आंसर होगा। 20,224 यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास करिए आप लोग की एक टैक्सी 12 घंटे में 1236 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से 10 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये बताना है कि कितनी दूरी तय करेगा। किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया है एक टैक्सी में जो 12 घंटे में एक टैक्सी 1236 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना समय बराबर कितना दिया है आप लोग सबसे पहले इसे इस तरीके से लिखेंगे कि समय बराबर 12 घंटे और इसके बाद दिया है दूरी बराबर कितनी दिए तो आप कहेंगे 1236 किलोमीटर, 1236 किलोमीटर। इसके बाद इसमें देखो समय दिया है, दूरी दी है, हमें चाल निकाली है, चाल निकालनी पड़ेगी। क्या चाल निकालने जब हमें दूरी और समय दिया होता है तो हम चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है इसका। और इसमें हम लोग मान रख देंगे तो दूरी कितनी आ जाए है आप कहेंगे 1236 और समय कितना है तो 12 घंटे। कितना आएगा आप इसे ध्यान से काट देंगे तो 12 एकड़ 12, 3 का उतारा लेंगे तो 3 से नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 36 होगा 12 3 36 यानी कि 103 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। 103 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। अब अगर उसी चाल से 10 सही 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपकी बार समय दिया है 10 सही 1/2 यानी कि 10 दूनी 20 और 21/2 यही दिया समय। घंटे लिखा क्योंकि ये घंटे में, इसे हमें ध्यान में रखना है। इसका मात्रक मैन होता है। यदि आप मात्रक ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आसानी से प्रश्नों का हल आ पाएगा, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे जो दिया है इसे हल करने के लिए देखो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया है चाल और समय, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है ना। तो दूरी कितनी है, चाल कितनी है 103 और समय है 21/2। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे हम काटेंगे इसे तो आप कहेंगे 21 3 कितना होता है 2 3 और इसका आंसर आ जाएगा 3 और 3 दूनी 6, 21 3 63 और 21/2 यानी कि सही में क्या आंसर सही बटे में, हाँ सही दशमलव में है। तो यहाँ पे आएगा 2 पंचे 10 2 एकड़ 2, यहाँ पे उतारा लेंगे, एक का नहीं जाएगा बाखबाई बिंदी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2 एकड़ 2, एक का उतारा नहीं जाएगा, फिर 2 8 16, फिर 2 एकड़ 2, एक बचेगा दशमलव लगेगा 2 पंचे 10 यानी कि ये होगा किलोमीटर। 1081.5 किलोमीटर या 1081 किलोमीटर 500
मीटर। तो ये राइट आंसर इसलिए इस प्रकार से दिया है, इसका ऑप्शन तो होगा 181 किलोमीटर 500 मीटर के लिए सी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से इसीलिए हमने लिखा है